Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम. होप यू ऑल आर फाइन. कल हमने बात की थी प्राइम मिनिस्टर. तो हमने कुछ उस पे डिस्कस किया था कि उसके फंक्शंस जो है क्या क्या है. तो आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है यानी और भी बहुत सारे फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर को, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट एज वी हैव डिस्कस्ड, जो कैबिनेट होता है जिसमें यानी मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर जो है सलाह मशवरा देता है प्रेसिडेंट को, तब जाकर वो अपॉइंट कर सकता है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वो सभी जिम्मेदार होते हैं. और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी उस कैबिनेट का वो चेयरमैन होता है जिसमें बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्रिजाइड करता है. यानी उस प्राइम मिनिस्टर की सदारत में मीटिंग्स होती है और प्राइम मिनिस्टर एक कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स उनके मिनिस्टर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करता है उनको. और ये समझा जाता है कि वो लिंक होता है, यानी जैसे हमने कल देखा कि वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट. यानी वो प्रेसिडेंट को हर बात से इन्फॉर्म करता है, जो भी पार्लियामेंट में कार्रवाई होती है या जो भी डिसीजंस लेने होते हैं. तो इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी मिनिस्टर जो है विदाउट कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट होता है थ्रू प्रेसिडेंट, या वो ड्रॉप होता है कैबिनेट से. जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे कैबिनेट्स में मिनिस्टर्स को ड्रॉप भी किया गया है या इनको अपॉइंट भी किया गया है. तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मास्टर ऑफ द कैबिनेट होता है और ही इज़ इन फैक्ट द फर्स्ट एमंग इक्वल्स. ही इज़ द हाइस्ट रैंक्ड मिनिस्टर एंड इज़ responsible towards the cabinet as much as the cabinet toward him. तो हम देखते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है. वो जो काम जो है वो बांटता है अपने मिनिस्टर्स में, और उसकी ज़िम्मेदारी होती है. और कैबिनेट भी ज़िम्मेदार होती है क्योंकि उसको भी फॉलो करना पड़ता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको भी फॉलो करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर. तो नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट. अगर हम पार्लियामेंट की बात करें यानी जिसमें दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है लोकसभा का. तो इस तरह हम देखते हैं कि उसी की सलाह पर, उसी की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट सेशन का इनेकाद करता है, वो सभी को दावत करता है, समन करता है. और जब अगर लगे कि उसको डिज़ाल्व करना होता है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है लोकसभा को डिज़ाल्व कर सकता है. तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चीफ स्पोक्स पर्सन होता है गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के में, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव. तो इस तरह से वो चीफ स्पोक्स पर्सन होता है, तर्जुमान होता है, तर्जुमान आला होता है इंतज़ामिया का पार्लियामेंट में. तो उसको जो है सारे डिसीजंस जो है अनाउंस करने होते हैं, और जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो उनका जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को. तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे. एक और फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन रिलेशंस, यानी बाकी ममालिक के साथ किस तरह से रिलेशन रखनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ही तय करता है. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को. जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या जितने भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ छोटी कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है अपने मुल्क को. तो ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑन इशू कंसर्निंग फॉरेन कंडक्ट एंड रिलेशंस, यानी वो तर्जुमान होता है, वो अनाउंस करता है कि किस मुल्क के साथ, या फोरम्स में वो अनाउंस करता है किस मुल्क के साथ कैसे चलें, कौन को अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है किसी मुल्क के साथ रिलेशन में,
तो ये सिर्फ जो है प्राइम मिनिस्टर ही अनाउंस कर सकता है, एंड सो वी कैन से ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन। तो अनदर पॉइंट जो है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन, यानी वो कौम का लीडर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द नेशन लुक्स अप टू हिम फॉर गाइडेंस इन क्रिटिकल सिचुएशंस। तो क्या होता है कि अगर क्रिटिकल सिचुएशन हो, जैसे हम इस वक्त फेस कर रहे हैं पेंडेमिक, तो इसमें हम देखते हैं कि लोग जो है उसी की गाइडेंस पे चलते हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर स्टेप्स लेता है। पिछले साल भी हमने देखा, उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, तो हमें वो ओबे करने पड़े, हमें वो फॉलो करने पड़े। सो इन दिस वे वी कैन से द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन।